आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर बिहेवियर। एडवर्टाइजिंग और मीडिया किस तरह से कंज्यूमर के बिहेवियर पर असर डालती है। अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो एडवर्टाइज़र किसी भी कंज्यूमर के ब्रांड के लिए उसकी सोच, उसकी एटीट्यूड, उसका जो भी बिहेवियर है किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए एडवर्टाइज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और उनकी मेजॉरिटी होती है, उनकी ये प्रायोरिटी होती है कि वो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स के लिए उस ब्रांड को उनकी पसंद बनाएं। वो चाहते हैं, एडवर्टाइज़र्स चाहते हैं कि वो जो ब्रांड है वो उनकी चॉइस, उनकी इनोवेशन, उनका कॉन्फिडेंस, जो भी उनके कंज्यूमर वैल्यू है वो सारी बातें कंज्यूमर तक कम्युनिकेट कर दें। मतलब जब हम एडवर्टीज़मेंट देखें, हम मीडिया में उस प्रोडक्ट के बारे में देखें तो हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, वो किस तरह के एज ग्रुप के लिए बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक कंपनी की एबिलिटी को दिखाने के लिए एडवर्टाइजर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट को यूज़ किया जाता है। एडवर्टाइजिंग एक प्रिंसिपल टूल है जो किसी ब्रांड को कंपटीशन में खड़े होने के लिए प्लेस देती है और साथ ही वह यह बताती है, एडवर्टाइजिंग ये बताती है, स्ट्रैटेजी बनाती है कि किस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक इफ़ेक्टिवली पहुंच सकता है। एडवर्टाइजिंग में बहुत से ब्रांड्स के बहुत से कॉन्टेक्स्ट को फुलफ़िल किया जाता है। क्रिएटिव अवेयरनेस, एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर अवेयर हो जाता है और उसकी कंपनी की तरफ से क्रिएट किया जाता है कि कंज्यूमर की अवेयरनेस जाग जाए, एक तरह से कंज्यूमर जाग जाए। कम्युनिकेट्स एटीट्यूड्स एंड बेनिफिट्स, उसके एटीट्यूड्स और बेनिफिट्स को कम्युनिकेट किया जाता है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, उसके ये बारे में ही बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एडवर्टाइजिंग बताता है। इसके अलावा रिमाइंड्स एंड रिफ्रेशर्स टू इंश्योर टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस एंड दैट अ ब्रांड इज इन कंज्यूमर्स कंसिडरेशन सेट। कंज्यूमर्स की जो भी कंसिडरेशन सेट है उसके बारे में वो रिमाइंड कराता है, रिफ़्रेश करता है कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के थ्रू अब आप अपने माइंड को एक तरह से रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिपीट परचेज़ के लिए भी एडवर्टाइजिंग रिपीट परचेज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, वो सोच को जनरेट करता है। इसके अलावा जो ब्रांड की फ्रेंचाइजी है उसके लिए और उसकी लॉयल्टी के लिए भी वो वर्क करता है कि जब हम किसी ब्रांड के बारे में हमने बहुत सुना होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट देखा होता है, तो कहीं ना कहीं हम उस ब्रांड की लॉयल्टी पर, उसकी जो भरोसेमंद की उसकी उसे हम भरोसेमंद मानने लग जाते हैं। तो ये चीज़ भी एक एडवर्टाइजिंग की तरफ से हम कोई भी कंपनी क्रिएट करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के, मीडिया प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू इंक्रीज सपोर्ट, एडवर्टाइजिंग सेल्स को एक तरह से सेल फोर्स को, उसका जो मॉरल है वो इंक्रीज़ करती है कि जिससे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को सपोर्ट मिलता है। उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बताना नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंच चुका है और कंज्यूमर उसके बारे में जान चुके हैं, तो उन्हें सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा टू स्टिमुलेट सेल्स एमंग प्रेजेंट, फॉर्मर एंड फ्यूचर कंज्यूमर्स, ये डिसीजन बनाता है, मीडिया ये डिसीजन बनाता है कि सेल बनी रहे, किस तरह से प्रेजेंट सेल को बनाए रख सकते हैं, पिछली सेल को रिपीट कर सकते हैं और फ्यूचर के कंज्यूमर्स को भी बना के रख सकते हैं। टू रिटेन द लॉयल्टी को लॉयल्टी बनी रहे, ये भी एडवर्टाइजिंग का एक ऑब्जेक्टिव। टू प्रोजेक्ट एन इमेज, एक इमेज बनाना, एडवर्टाइजिंग एक इमेज बनाने का काम भी करती है। जब वो ये एडवर्टाइजमेंट जब मीडिया में पहुंचता है, कंज्यूमर उसको देखता है, तो कहीं ना कहीं वो उस प्रोडक्ट की एक इमेज बना लेते हैं और धीरे धीरे वो इमेज कंज्यूमर के दिमाग पर हावी हो जाती है। टू कम्युनिकेट विद कंज्यूमर्स, दिस इन्वॉल्व्स डिसीजन रिगार्डिंग कॉपी। यहाँ पर ये कहा गया है कि एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि वो कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करें, जिससे कि इसमें कंज्यूमर के लिए जो भी
रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। तो एक तरह से एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं और वो जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उनका टारगेट होता है कंज्यूमर तक पहुंचना और कंज्यूमर के मन में अपने ब्रांड अपने प्रोडक्ट के लिए लॉयल्टी बनाए रखना।